अब आपको दिखाते हैं चमत्कार। सीसीटीवी में कैद हैरत अंगेज वीडियो। नासिक की घटना है। 3 साल की बच्ची के ऊपर से पूरी कार गुजर गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई। 18 दिन बाद कल बच्ची अस्पताल से घर लौटी। चमत्कार ही तो है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां 3 साल की मासूम जोया के ऊपर से कार गुजर गई। पलक झपकते हुए इस हादसे को जिसने भी देखा और सुना, वो हैरान रह गया। तारीख थी 18 जून। दोपहर का वक्त था। माँ घर से बाहर किसी काम से निकली। माँ के पीछे 3 साल की मासूम जोया भी घर से बाहर निकल पड़ी। माँ को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि जोया उनके पीछे पीछे आ रही है। जोया माँ से कुछ फासले पर थी, तभी अचानक हादसा हो गया। जब बच्ची सड़क पर आई, ठीक उसी वक्त इस कार का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा था। छोटी सी बच्ची ड्राइवर को नहीं दिखी और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। पहले गाड़ी का अगला पहिया जोया के ऊपर से गुजरा। लोग चीखे तो आगे जा रही जोया की माँ पलटी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया। वो चिल्लाई, लेकिन तब तक कार का पिछला पहिया भी जोया को रौंद चुका था। पूरी कार इस 3 साल की नन्ही सी जान के ऊपर से गुजर चुकी थी। मासूम जोया दर्द से चीख रही थी। माँ ने जोया को सीने से लगाया और उसी कार में बैठकर अस्पताल भागी। पूरे हादसे की तस्वीरें स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। जोया के पिता स्कूल में वॉचमैन हैं। स्कूल कैंपस में बने एक कमरे में जोया का परिवार रहता है। उस दिन मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और फिर मैं बाहर चले गई। मेरे पीछे ही आई है, मैंने देखा नहीं। और फिर उसके बाद गाड़ी आई और इसको टायर के नीचे, दोनों टायर के नीचे आ गई है। मतलब वो गाड़ी इसके ऊपर से चले गई। तो मैंने जब दूसरा टायर जब जा रहा था, जब मैंने पीछे पलट के देखी और वो जब मैं उसके करीब आई तो वो जा चुका था टायर। फिर उसके बाद मैं ना क्या, मेरा दिल ऐसा ना कि एकदम रो जैसा ऐसा लगा कि मेरे तन में से मेरी जान निकल गई। ऐसा हो गया जैसे कि बच्ची को ना कुछ हो जाता। तो मेरे दिल एकदम से कांप उठा और मैं रोते रोते वो गाड़ी वाले के पास गई। बच्ची को लेके कांच खोला उसने और बोला ठीक है, बोले बैठो बैठो गाड़ी में। वो बाजू वाले अंकल है, उन्होंने वो खोले, कहा नहीं कि इसका दरवाजा खोले। हम बैठे और चेतन हॉस्पिटल में। हादसे के बाद भी जोया होश में थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। पेट के अंदर खून रिस रहा था। माँ घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। पहले तो डॉक्टरों ने कहा कि जोया का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन फिर ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। उन्होंने सीटी स्कैन किया और सोनोग्राफी किया, सब रिपोर्ट नहीं निकाले और देखे तो उसके पेट में थोड़ा सा खून नहीं क्या आया, जम गया था। और वो डॉक्टर लोगों को बता रही थी कि मेरा पेट ही दुख रहा। फिर वो डॉक्टर लोगों ने सीटी स्कैन सब करे तो देखे थोड़ा सा खून था। फिर वो गोली दवा चालू करे और मुझे बोले कि ऑपरेशन की जरूरत है। फिर उसके बाद ठीक होते चली। फिर 8-8 दिन में एक्सरे करते गए, सब अच्छे से नॉर्मल होते गया। जोया की जिंदगी बचाने के लिए चैतन्य अस्पताल के डॉक्टर जी जान से जुटे थे। इलाज के दौरान डॉक्टरों के लिए शुरू के दिन बेहद चुनौती भरे थे। लिवर और किडनी समेत कई अंदरूनी अंगों में चोट थी। उसकी हालत ऐसी थी कि तुरंत ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता था। चैतन्य अस्पताल के डॉक्टरों ने जोया को आईसीयू में रखकर इलाज शुरू कर दिया। पहले 72 घंटे बेहद मुश्किल भरे थे, लेकिन फिर दवाओं और दुआओं ने असर दिखाया। धीरे धीरे जोया की सेहत सुधरने लगी। जिस चैतन्य हॉस्पिटल में जोया को लाया गया था, वहां के डॉक्टर्स अभी मेरे साथ है।
बोरुले सर है जो पीडियाट्रिशियन थे। सर क्या हालत थी उस वक्त जब यहाँ पर जोया को लाया गया था? ऑन एडमिशन जब वो बच्ची आई थी 3.5 साल की बच्ची विद हिस्ट्री ऑफ मतलब बड़ी गाड़ी पूरे बदन पे से क्रॉस ओवर होना, तो कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। और जब हमने अर्जेंट सोनोग्राफी और सीटी स्कैन कराया तो उसमें हमें वही सब सबूत मिले जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे, जैसे कि अंदरूनी भागों से पूरा रक्तस्राव हो जाना, बच्ची का सांस लेने में तकलीफ हो जाना, ये सब चीज़ों के ख्यालात को हमने सब देखा और फिर उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट चालू किया। उसको ब्लड वगैरह सब आईवी फ्लूइड्स लगा के पहले जो इनिशियल स्टेबिलिटी थी बच्ची की वो हमने अचीव की। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था कि जो पैनिक रहता है रिलेटिव्स का, उनको सब कंसीडर करके उनको उस टाइप से काउंसलिंग करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना कि बच्ची अभी ठीक हो सकती है। और ऑन एडमिशन जब बच्चे का हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था तो हमने अर्जेंट डिसीजन लिया कि उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो रातों रात उसको ब्लड देके हमने स्टेबिलाइज किया। सर्जन्स का ओपिनियन लिया तो उसमें फिर जब कंजर्वेटिवली मतलब बच्चे को ऑपरेशन किए बिना भी बच्चा अच्छा हो सकता है, ये जब हमने सोचा और हमको जैसा लगा तो हमने फिर बच्चे को कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट करने का फैसला लिया था। नासिक के चैतन्य अस्पताल के डॉक्टर भी मानते हैं कि इस हादसे के बाद जोया का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेडिकली बच्चों की जो बॉडी रहती है वो काफी फ्लेक्सिबल रहती है, बोन्स मैलिएबल रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो वो हिसाब से मैं मेडिकली बोलने जाऊं तो गाड़ी ऊपर से चले जाने के बावजूद उसको इतना मेजर ट्रॉमा हुआ नहीं जो हिसाब से हमको एक्सपेक्टेड था। जो 2 पहिए उसकी बॉडी पे से निकल गए तो भी, तो वो हिसाब से सॉफ्ट टिश्यूज होने की वजह से, सॉफ्ट बोन्स होने की वजह से बच गए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। पर अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट ये रहेगा कि ये भगवान खुदा और परमेश्वर की रहमत है कि वो इतना बड़ा हादसे के बावजूद इतना कुछ ट्रॉमा उसको इंटरनली हुआ नहीं। जिस हिसाब से उसने रिकवरी दिखाई, जिस हिसाब से उसने मेडिकेशंस को रिस्पांस दिया, वो बहुत ही चमत्कारिक है। इट इज मिरेकलस। और जिस हिसाब से हमारी टीम ने जिसे जद्दोजहद किया और मेहनत की वो तो कमेंडेबल था, पर विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना ये इम्पॉसिबल था। 18 दिन बाद बुधवार को जोया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब जोया अपने माता पिता के साथ घर पर है, लेकिन अगले कुछ महीनों तक हर महीने उसको चेकअप के लिए अस्पताल जाना होगा। आप इसे ऊपर वाले का चमत्कार कह लीजिए या फिर कुछ और। 3 साल की जोया मौत को मात देकर बच निकली, लेकिन चमत्कार हमेशा नहीं होते। ये हादसा हम सब के लिए एक सबक है। बच्चों को लेकर बढ़ती गई छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। जोया की माँ को भी अपनी गलती का एहसास है। 18 जून को जो कुछ हुआ था उसे याद कर आज भी वो कांप उठती हैं। ऐसा लगता कि ऊपर वाले ने मुझे मेरी फिर से झोली भर दी कि मैं बच्चे से नहीं दूर हो गई होती। जोया खान अभी मेरे साथ है। पूरी कार से कुचल जाने के बाद भी ये बच्ची पूरी तरीके से सही सलामत है और ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये जो घर आप देख रहे हो ये 10 बाय 10 की घर है जिसमें जोया अपने अम्मी और अब्बू के साथ और अपनी 3 बहनों के साथ रहती है। और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद जिस तरीके का सीसीटीवी फुटेज हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद कोई भी व्यक्ति ये इस पे भरोसा नहीं रख पाएगा कि जोया खान ये वही जोया खान है जो उस कार से कुचली गई थी, लेकिन आज भी वो जिंदा है और सही सलामत है।